नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल वाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, ये वीडियो मेरी काफ़ी लंबे समय से आई नहीं है और उसमें जो गैप है वीडियो आने में उसका एक कारण है कि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और आप जानते हैं कि वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो आवाज़ ही होती है, और अगर आवाज़ नहीं है तो फिर वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। तो जिस वजह से मैं वीडियो को बना नहीं पाया। तो अब जल्दी से हम काउंटिंग ऑफ फिगर के पार्ट थर्ड को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आपके अगले दिन या उससे अगले दिन एक दिन के गैप पर आपको ब्लड रिलेशन या आपका जो लॉजिकल वेन डायग्राम है उसका वीडियो मैं आपको सामने लेकर आऊँगा। एक चीज़ और दोस्तों आपसे कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है हमारे देश में और एक बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप घर में रहें। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपके लिए वीडियो जिस तरीके से अब मैं लेकर आ रहा हूँ क्वेश्चन के बेसिस पर, ऐसे तो आती ही रहेंगी वीडियो, प्लस एक पार्ट और मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो बोर्ड पर वीडियो बनती है उस तरीके से मैं आपके सामने वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। और हर एक चैप्टर की जो चैप्टर हो गए उनको भी दोबारा से हम कंटिन्यू कर लेंगे। और जिससे कि ये है कि जो पूरा का पूरा कंसेप्ट जैसे क्लास में आपकी कंसेप्ट चलता है, जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में, उस तरीके से आपके सामने मैं पढ़ाऊँगा। जिसके लिए अब लॉकडाउन खुलेगा तो एक कॉलर माइक मुझे लेकर आना है, और जैसे ही दुकानें खुलेंगी तो उसको जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जितना प्यार अब तक आपने मुझे दिया है उतना प्यार मुझे देते रहेंगे, जिससे कि मुझे भी शक्ति मिले कि मैं आपके लिए नए नए चैप्टर की वीडियो बनाकर लाऊं और आपको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें आपके सिलेक्शन के लिए मैं और आप साथ में मिलकर उसके लिए प्रयास करें, जिससे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में आपके लिए एक सीट रिजर्व हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट थर्ड। और इसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर और स्क्वायर के बेसिस पर कंसेप्ट ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इस वजह से मैंने दोनों पार्ट को एक ही में कंबाइन कर दिया है, जिसमें कुछ क्वेश्चन शुरुआत में स्क्वायर काउंट करने के होंगे और उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से और देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो कैसे है। जैसा कि दोस्तों सामने आपके क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें टाइप वन में ऊपर आपने देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि हाउ मैनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर, के दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। अब जैसे वर्ग अगर हमें काउंट करना होता है तो उसका दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखें जो हमारे सामने जो फिगर है, सपोज करिए हम सेकंड वाले फिगर की ही बात कर लेते हैं, तो इसमें ये जो लाइनिंग होती है तो इसको हम बोलते हैं रो, और ये जो लाइनिंग होती है ऊपर से इसको बोलते हैं हम कॉलम। अगर हिंदी में बात करें हम तो इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं हम स्तंभ। तो जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें रो एंड कॉलम मतलब पंक्ति और स्तंभ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनका कंसेप्ट बनता इन्हीं से ही है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है कि जो रो है मतलब जो पंक्ति है वो कॉलम के इक्वल हो, और दूसरा होता है कि रो और कॉलम इक्वल ना हो। लेकिन अब हम कहें कि दोनों के लिए क्या जो ट्रिक है या कंसेप्ट है वो अलग अलग होगा। बच्चे यहाँ हम इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं और कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो क्या ट्रिक और कंसेप्ट अलग अलग होगा? तो मैं आपसे बोलूँगा नहीं, दोनों के लिए ट्रिक और कंसेप्ट सेम ही रहेगा। और वो क्या होता है तो ज़रा उसको हम देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि हम सबसे पहले दिए गए जो हमारा फिगर है उसमें हम रो और कॉलम को काउंट करेंगे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये हो गया 1 और 2, हमारे पास कितने कॉलम हो गए? 2। अब कॉलम कैसे कि 1 और 2 कॉलम। अब जैसे रो की बात करें तो पहली रो तो यही हो गई 1 और दूसरी रो कौन सी हो गई? दिस वन। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कितने रो और कितने कॉलम हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं।
तो जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ज़रा देखिएगा कि हम सबसे पहले, मैं रो को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और कॉलम को सी से। तो हम पहले रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे जितना है मैक्सिमम। जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया और जितना आया सामने रख दिया हमने। उसके बाद अब इसमें हम -1 और -1 मतलब रो में से भी एक घटाएंगे और कॉलम में से भी एक घटाएंगे, और उसके बाद जितने भी रो बच गई हैं उसका दोबारा से हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अगर 2 में से एक घटाएं हम तो कितना बचा 1, और यहाँ भी 1 माइनस करें तो कितना बचा 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1। उसके बाद फिर हम -1 करेंगे, मतलब एक एक रो घटाते लाएंगे। जैसे कि सपोज करिए कि 3 रो और 3 कॉलम है तो हम 3 का गुणा 3 से, फिर एक एक घटाया 2 का गुणा 2 से, फिर एक एक घटाया फिर 1 का गुणा 1 से। और ये प्रोसेस हम करते हैं कहाँ तक, जब तक 0 नहीं आ जाता। और जैसे ही 0 आ जाएगा हम प्रोसेस करना बंद कर देंगे, और उसके बाद जो भी मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है उन सबको हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे कि यहाँ देखें, हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 1। अब -1 करेंगे तो 0 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा 0, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों ये जो ट्रिक है कि इसमें रो इक्वल हो या ना हो, कॉलम इक्वल हो या ना हो, मतलब कॉलम और रो इक्वल हो या ना हो, ठीक, दोनों में ही ये कंसेप्ट फॉलो करेगा। डेट मीन्स फिगर चाहे तो स्क्वायर बेस्ड हो, चाहे किसके बेस्ड हो, रेक्टेंगल बेस्ड हो, आयत के बेसिस पर हो। तो चलिए अगर हम दूसरे क्वेश्चन की इसी ट्रिक से देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या नंबरिंग, और नंबरिंग क्या आ गया कि 1 2 3। तो हमारे पास कितनी रो हैं 3, और कॉलम में 1 2 एंड 3, और 3 ही कॉलम है। तो तरीका क्या है कि सबसे पहले 3 का गुणा 3 से, 3 इंटू 3 मतलब रो इंटू कॉलम, कितना हो गया 9। अब एक एक घटाते आएंगे तो 2 का गुणा किससे कर देंगे 2 से, तो कितना हो गया 4, और फिर एक एक फिर घटाएंगे तो 1 का गुणा 1 से 1, और अब फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 तक ही हमें पहुंचना है। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आ गया वो क्या हो गया कि 9 और 4 13 और 1 14, दैट मीन्स 14, और आंसर डी हमारे सामने आ गया। होप सो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ फटाफट सेकंड क्वेश्चन की, और देखते हैं कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसा है। बिल्कुल क्वेश्चन उसी तरीके का है जिस तरीके का हमने पिछला देखा है, और केवल हमें फटाफट इसका आंसर चाहिए। तो हम सबसे पहले वही नंबरिंग 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4। तो कितने रो हैं 4, और कॉलम में कितने हैं 4। और तरीका क्या है कि सबसे पहले 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, उसके बाद 3 का गुणा 3 से 9, फिर एक एक घटाएं तो कितना हो गया 2 गुणा 2, तो कितना हो गया 4। उसके बाद फिर घटाएं तो 1 गुणा 1 1, अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो डेट मीन्स हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हमने ये पिछली बार देखा, ये कितना हो गया था 14, और 14 प्लस 16 कर दें तो कितना हो गया 30। तो आंसर क्या हो गया डी। क्लियर है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे करना है, क्या तरीका लगाना है। अगर हमें इस तरीके का फिगर दिखाई देता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो या रो और कॉलम इक्वल ना हो, तो हम तरीका यही लगाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि हर बार ये इक्वल ना मिले, तो अलग मिलते हैं तो उसका क्वेश्चन कैसा होता है। तो देखते हैं जब रो और कॉलम इक्वल ना हो तो हम उसका आंसर कैसे निकालें। तरीका आपको पता ही है, बस क्वेश्चन को करके देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ कितनी रो हैं, सॉरी कितने कॉलम हैं 2, और रो कितनी है 3। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रो इंटू कॉलम। तो 3 का गुणा आप कितने से 2 से कितना हो गया 6, फिर उसके बाद 2 का गुणा, क्योंकि 3 में से 1 घटाया 2 और 2 में से 1 घटाया तो कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 2। अब 2 में से 1 घटाया 1 और 1 में से 1 घटाया तो कितना हो गया 0, तो ये तो क्या हो जाएगा 0।
और हमें 0 तक ही पहुंचना है। तो अब इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 6 और 2 8। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गलती हो गई है, क्योंकि जो 8 आंसर हमारा निकल के आ रहा है, लेकिन 8 यहाँ कहीं भी नहीं दे रखा। तो ये जो 9 है इसकी जगह पर 8 होना चाहिए और आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, ये कॉलम 5 कॉलम है और 1 2 3 और 3 रो है, मतलब 3 पंक्तियाँ और 5 स्तंभ हैं। तो वही मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। अब एक एक घटाओ, 3 में से एक घटाया तो कितना हो गया? 2, और 5 में से एक घटाया 4 तो कितना हो गया? 8। उसके बाद फिर 1 इंटू 3 तो कितना हो गया? 3। अब उसके बाद घटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया हमारे सामने कि 15 और 8 23 एंड 3 26। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर हो गया होगा आपको ओप्सो। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं इसी स्लाइड में देता हूँ और मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा पेन से ऐसा बन रहा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। और यहाँ हम निकालें कि कितने स्क्वायर होंगे। तो 1 2 3 4 2 3, तो हम क्या करेंगे कि 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। उसके बाद 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। उसके बाद 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2, और आगे करने की ज़रूरत है नहीं। तो 12 और 6 18 और 2 20। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20। क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके का है। जैसा कि टाइप 4 आपके सामने है दोस्तों, और इसमें भी हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर अगर निकालें तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको सामने बिल्कुल सिंपल है। तो देखते हैं कॉलम कितने यहाँ? 1 2 3 4 1 2। अब जैसे सिंपल मल्टीप्लाई 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। उसके बाद 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। तो क्या हो जाएगा? 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो इस पिछले एग्ज़ाम से पिछले, डेट मीन्स 2017-18 में, सॉरी, जो लास्ट में ग्रुप डी की वैकेंसी निकली थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की है कि ये जो पार्ट है यहाँ एक सिंगल लाइन के साथ पार्ट था, मैंने यहाँ डबल लाइन बना दी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे होगा? क्या ये ट्रिक फॉलो करेगी या नहीं करेगी? तो देखते हैं कि ट्रिक फॉलो करेगी। तो देखिए अभी थोड़ी देर के लिए हम इन चीज़ों को हाइड कर देते हैं, और अगर इन चीज़ों को हाइड कर दें तो क्या ये क्वेश्चन इस जैसा क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। बस अंतर क्या है कि यहाँ 4 कॉलम है और वहाँ कितने कॉलम है? 5। तो अगर हम देखें कि 1 2 3 4 5 4 5 और 1 2, तो क्या दिखाई दे रहा है कि 5 इंटू 2 10 एंड 4 इंटू 1, वही तरीका जो हम अब तक करते हैं। कितना हो गया भाई? 14। अब जैसे कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए अगर देखें तो यहाँ अभी तक क्या हो गया था? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 एंड 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब ये जो पार्ट रिमेनिंग बचे हैं दोनों, इसको हम सबसे पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ भी देखें तो कितने कॉलम में? 1 2 कॉलम और 1 2 रो दोनों में। तो हम क्या देखें कि भाई 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 1, डेट मीन्स 2 इंटू 2 एंड 1 इंटू 1, डेट मीन्स 4 एंड 1, कितना हो गया? 5। और 5 इसमें हो गए तो इसमें भी कितने हो गए? 5। तो कितना हो गया टोटल? 10। तो हम क्या और जोड़ें इसमें? 10। अब यहाँ स्टूडेंट गलती एक कर जाता है, और वो गलती क्या कर जाता है कि वो यहाँ इनको जोड़कर आंसर 24 लिख देता है, लेकिन वो एक चीज़ देखना भूल जाता है कि एक स्क्वायर हमारा ये भी बन रहा है। देखिएगा ज़रा जो मैंने डार्क किया है, और ऐसे ही एक स्क्वायर हमारा यहाँ भी बनना है। तो अगर हम इन दोनों को और देखें तो कितना और ऐड करेंगे? 2। तो आंसर कितना हो जाएगा? 26।
होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये छोटा सा चीज़ है जो कभी कभी स्टूडेंट देखना भूल जाता है, और जल्दबाजी में देखो तरीके वही हैं, कंसेप्ट भी वही है, करना हमें उसी तरीके से, लेकिन होता क्या है कि एग्जामिनर थोड़ा सा पार्ट अलग दे देता है और स्टूडेंट वहाँ उस चीज़ को देखना भूल जाता है और जल्दी में उस आंसर को टिक करके आ जाता है जो कि गलत है। हाँ, उसको लगता है कि वो सही करके आए, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि गलत कर जाता है, और ये थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण होता है। तो क्वेश्चनों में बहुत पेशेंस बनाकर क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए हम मूव करते हैं आगे। दोस्तों यहाँ तक ये जो पार्ट था वो स्क्वायर का पार्ट था। आगे के क्वेश्चनों में जो स्क्वायर निकालने वाला पार्ट है हम उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ के साथ अब बात करेंगे हम स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन की, कि स्ट्रेट लाइन हम कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं अगला पार्ट क्या है। जैसे टाइप 5, अगर हम यहाँ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट क्या होता है, हमें कैसे क्वेश्चन को करना होता है। तो देखिए हम सबसे पहले देखें स्ट्रेट लाइन में, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, और इसकी भी बात करें तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या है, एक सीधी रेखा है। ये भी क्या है, एक सीधी रेखा, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या कर जाता है कि ये जो अलग अलग पार्ट हैं इनको वो अलग अलग काउंट कर लेता है। नहीं, गलती नहीं करनी है। यहाँ ये 4 सीधी रेखा नहीं है, यहाँ केवल कितनी है, 2। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 सीधी रेखा एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रही हैं, मतलब 2 सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को पॉइंट पी पर काट रही हैं, हम यही बोलते हैं जनरली ज्योमेट्री में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अब देखिए वैसे हम इनको काउंट करने जाएं तो कहीं ना कहीं टाइम लगता है। मैं इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने जा रहा हूं, और जो ट्रिक आपको कभी भी एग्जाम में स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को गलत नहीं होने देगी। अब वो कौन सी ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। जो फिगर यहाँ बना हुआ है, जैसे कि एग्जाम में अगर कोई भी फिगर बना हुआ आए, अगर ऑनलाइन है तो आपके पास रफ शीट होगी, और ऑफलाइन है तो आपके सामने क्वेश्चन सीधा सीधा होगा ही। उस फिगर को पेन के द्वारा दोबारा बनाकर देखो, मतलब पेन से दोबारा बनाकर देखो, और उस फिगर को बनाने में जितनी लाइन का यूज हो रहा है वही आंसर होगा। डेट्स इट, कहानी खत्म। डेट मीन्स फिगर को बनाने में जितनी लाइन का यूज होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम दोबारा बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए 1, उसके बाद 2, फिर 3 एंड 4, फिर 5 एंड 6। अभी तक कितनी सीधी रेखा हो चुकी है, 6। उसके बाद 7 8, अब अंदर कितनी बन रही है, 3 9 10 एंड मैं यहाँ बना देता हूँ 11। तो टोटल कितनी रेखा हो गई, 11। हाँ या ना? दोबारा देखिए एक बार फिर कि हमें कैसे करना है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे इस फिगर को हम दोबारा बनाकर देखें तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11। तो टोटल जो आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 11। क्लियर और नॉट? हालांकि दोस्तों इसमें ऑप्शन, एक और क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें ऑप्शन गलत हो गया है, तो आंसर क्या इसका होगा, 11। ऑप्शन पर मत जाइएगा, हम 13 को काट कर यहाँ 11 कर देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 11। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसे करना है क्वेश्चन? सिंपल सा तरीका कि उस फिगर को दोबारा बनाकर देखो पेन से, और जितनी लाइन का यूज हो रहा है वही क्या होगा, आंसर। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों स्ट्रेट लाइन का इससे इजी कोई ट्रिक है ही नहीं, चाहे हम किसी तरीके से काउंट कर लें आंसर वही आएगा, और ये सबसे इजी तरीका है स्ट्रेट लाइन को काउंट करने का। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने अगला है, फटाफट काउंट करते हैं उसको और देखते हैं कैसे। बस फिगर बनाइए, तो वही तरीका 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, तो 8 9 10, यस और नो? उसके बाद
11, 12, 13 एंड 14। देखिए सेम टू सेम फिगर बन गया होगा ऊपर जैसा और नीचे। ठीक, तो टोटल कितने लाइन हमारी काउंट हुई थी? 14। कितनी हुई थी? 14। आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक बार और देख लीजिए इसको, सिंपल सा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्लियर बच्चों? जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ CHSL का, जो इस एग्ज़ाम से पहला एग्ज़ाम हुआ CHSL का, उसमें स्टेट लाइन काउंट करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। प्लस एक और चीज़, RPF का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी स्टेट लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट लाइन काउंट करिए गिवन फिगर में। और वो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन मैंने डाला है, जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इस पर मैंने आपको ट्रायंगल काउंट करवाए थे और इसी के बेसिस पर वहाँ स्टेट लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं फटाफट, ये किसमें? यूपी कांस्टेबल, RPF के एग्जाम में और CHSL के एग्जाम में स्टेट लाइन के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था किसमें? RPF में, और बाकी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कांस्टेबल और CHSL में। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ स्टेट लाइन को, तो सिंपल तरीका वही, अगर काउंट करना है तो क्या हम फिगर को बना के देखेंगे तो हम क्या दिखाई दे रहा है कि 1, 2, 3, उसके बाद 4 एंड 5, कौन सी? ये वाली लाइन। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। देखो फिगर बन चुका है और टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन निकल कर आई है? 9। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं उसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल तरीका वही, फिगर को बनाकर देखो और आंसर सामने आपके, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने फिगर बन चुका है पूरा पूरा, और कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई? 12। ठीक, क्लियर हो गया होगा, होप सो आपको। तो चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम दो चीज़ देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस पर हम स्क्वायर काउंट कर ही चुके हैं, हम यहाँ देखेंगे स्ट्रेट लाइन क्या है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें हम स्क्वायर भी निकालेंगे और हम स्ट्रेट लाइन भी निकालेंगे कि स्ट्रेट लाइन कितनी है। तो फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहाँ स्ट्रेट लाइन की देखें तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि फिगर बनाए हम दोबारा से कि 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, 5, 6 एंड 7 एंड 8। तो आंसर क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन के बेसिस पर? 8। अब सेकंड वाले में पहले अगर हम स्ट्रेट लाइन काउंट करें तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन काउंट करने के लिए हमें फिगर दोबारा से बनाना है। तो सिंपल से देखिए, इसमें अगर फिगर हम अलग बनाएं तो दिक्कत होगी, तो इस वजह से अब इसको कैसे काउंट करें, तो ध्यान दीजिए, जैसे कि 1, फिर 2, 3, मैं थोड़ा सा आगे निकाल रहा हूँ जिससे कि वो आपको दिखाई दे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। आंसर क्या हो गया? 12। दोबारा से देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी हो गई? 6। अब वर्टिकल लाइन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। हमारी 6 हॉरिजॉन्टल लाइन और 6 वर्टिकल लाइन से हमारा फिगर बन रहा है और आंसर क्या हो गया? 12। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालें।
तो देखिए मैं थोड़ी देर के लिए एक फिगर को हाइड करने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे कि अगर हम इस फिगर को हाइड कर दें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऐसा फिगर हम पहले ही कर चुके हैं, और पहले अगर हम इस क्वेश्चन को कर चुके हैं तो यहाँ हमने स्क्वायर कितने निकाले थे, तो वही तरीका वही 1 2 एंड 1 2, तो 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 1 1, तो कितना हो गया 5। तो इसमें हम देख चुके हैं कि इस वाले जो फिगर में जो टोटल हमारे स्क्वायर थे वो कितने थे 5, तो 5। और ऐसे फिगर हमारे पास कितने हैं भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, तो 5 इंटू 4 की अगर बात करें तो 20, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर दे भी सकता है इस ऑप्शन को और स्टूडेंट गलत कर भी सकता है, लेकिन आंसर यहाँ 20 नहीं होगा। तो अब हमने क्या किया है, देखिए हमें इतना तो मिल गया कि 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, लेकिन यहाँ हमने कुछ ट्राइंगल को डबल काउंट किया। जैसे कि जब हम इस 5 वाले को काउंट कर रहे थे तो हमने इस ट्राइंगल को इसमें काउंट कर लिया, पहले वाले फिगर में मैं यहाँ 1 लगा देता हूँ। और जब हमने यहाँ इसको काउंट किया तो इसको दोबारा काउंट किया, यस और नो, और इसको भी काउंट किया। जब हमने इसमें देखा तो इसको हमने दोबारा काउंट किया और इसको काउंट किया, और इस वाले फिगर में मतलब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिगर में हमने इस वाले को 2 बार काउंट किया। तो कितने ट्राइंगल हमने कितने स्क्वायर हमने 2 बार काउंट किए हैं, तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3 जो स्क्वायर हैं हमने 2 बार काउंट किए हैं। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे -3, और आंसर कितना आ जाएगा 17। अब मैं इसको ज़रा दूसरे प्रोसेस से और बताने जा रहा हूँ आपको, और वो प्रोसेस क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम इसमें काउंटिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अगर हम यहाँ देखें कि एक एक पार्ट से मिलकर बनने वाले जो टोटल ट्राइंगल हैं वो कितने हैं 13। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्क्वायर में ही काउंट होता है। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1 पार्ट से, अब 2 का स्क्वायर मतलब 4 पार्ट से, जैसे 1 2 3 और 4, तो एक हो गया 1 2 3 पर, दूसरा हो गया 4 5 6 7, तीसरा हो गया 7 8 9 10, और चौथा हो गया 10 12 11 13। तो डैट मीन्स कितने हो गए 4। तो 4 पार्ट से मिलकर बनने वाले टोटल कितने स्क्वायर हैं 4, और हम इसको ऐड कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 17। होप सो दोस्तों आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ हमने इसी के साथ काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। बस इतना पार्ट इसमें पूछा जाता है, बाकी ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक क्यूब पूछने का भी तो क्वेश्चन आता है कि दिए गए उसमें कितने क्यूब हैं, वो भी तो काउंट करने का आता है। बिल्कुल आता है दोस्तों, लेकिन उस पार्ट को जो क्यूब वाला पार्ट है उसको जब मैं क्यूब चैप्टर पढ़ाऊँगा उसी के अंदर आपको बताऊँगा कि ये क्यूब को काउंट करने का तरीका क्या होता है। क्योंकि क्यूब जो चैप्टर है वो भी फिगर ऑफ काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ फिगर का है, मतलब आकृतियों की गणना का है, लेकिन स्पेशली फॉर क्यूब। तो इसलिए इस पार्ट को अलग ही एक चैप्टर बना दिया गया जिसको हम क्यूब एंड कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए उस वाले पार्ट को हम वहाँ देखेंगे। तो यहाँ आकर हमारा सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपको आपके सिलेक्शन में हमेशा हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू, और अगली वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, तो एंजॉय करिए। थैंक यू।